जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम श्रीमद् भागवतम 1:1-2 पहला स्कंद पहला अध्याय दूसरे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक इस प्रकार है। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैर ईश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतः बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य स्थापित करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त समझ पाते हैं। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर किसी अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस श्लोक में कई चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो भी रिमेनिंग श्लोक है उसको डिस्कस करके आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो शुरुआत हम करते हैं तापत्रय अनुमूलन से, कि ये जो तीन ताप हैं भागवतम है, ये उन्मूलन करती है, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। जड़ से उखाड़ के फेंकना क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपने वृक्ष को काट भी दिया और अगर जड़ उसकी ज़मीन में लगी हुई है तो जब भी मौका मिलेगा वापस अंकुरित हो जाएंगी। तो अगर आपने इसको ख़त्म करना है पूरी तरह से कि दोबारा कभी उगे ही नहीं, तो आपको इसको जड़ समेत उखाड़ना पड़ेगा। तो ये जो तीन ताप हैं, ये तीन ताप कौन से हैं वो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो तीन ताप हैं, ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक है। आदि भौतिक वो हैं जो हमें दूसरे जीव जो तकलीफ़ें देते हैं, जैसे हमारे घर वाले हैं, पास पड़ोसी हैं, बॉस है, सबॉर्डिनेट है। ये लोग हमें अलग अलग तरह से तकलीफ़ें देते हैं। टेंशन्स हो जाती हैं, किसी से लड़ाई हो जाती है, कोर्ट केसेस हो जाते हैं। तो ये सारी तकलीफ़ें जो हैं आदि भौतिक के अंदर आती हैं। आदि दैविक में है कि दैविक विपत्ति आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई या बहुत ज़्यादा ठंड आ गई,
या बाढ़ आ गई कहीं पे, या कहीं पे सूखा पड़ गया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये आदि दैविक में आती है। जैसे अभी रिसेंटली ये जो आपका कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस भी आदि दैविक है बेसिकली। किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। लोगों की माने तो लैब मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन अब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो मच सो दैट अब तो लोग ये कह रहे हैं कि इसके साथ में रहकर जीना सीखना पड़ेगा, कि एटलीस्ट चलो लोग थोड़ा सा साफ़ सफाई की ओर ध्यान देंगे, और इस बहाने हो सकता है लोग मांसाहार करना छोड़ दें। क्योंकि मैं एक डॉक्टर का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोरोना वायरस उसी पे अटैक करता है जिसकी बॉडी में एनिमल फैट होता है। तो अगर आपकी बॉडी में एनिमल फैट नहीं है, अगर आप मांस नहीं खा रहे, तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता बेसिकली वो। तो कोरोना वायरस है, पीछे अफ्रीका की ओर से वाया पाकिस्तान ये टिड्डे जो हैं लोकुस्ट्स, ये टिड्डों ने आक्रमण कर दिया और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन में लगी हुई फसलों को तबाह कर दिया। तो ये सारे आदि दैविक कष्ट हैं, अचानक कहीं से आया और परेशान हो गए सारे लोग। पिछली सर्दियों में मुझे याद है कि बहुत भयंकर सर्दियां थी, तो अमेरिका में ठंड कमी नहीं हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप बोला था, ओ वेयर इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में तो वार्म होना चाहिए, ये इतनी ठंड कहाँ से आ गई। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, जैसे अब है इस समय बहुत भयंकर गर्मी होनी चाहिए एक्चुअली में, अगर नेचुरल सीक्वेंस को अगर देख के चलें, लेकिन अभी भी मौसम में ठंड है। स्पेशली आप रात को 12-1 बजे के बाद मौसम में ठंड आ जाती है। तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं बेसिकली ये गुड सिग्नल्स नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेचर के साथ जो खिलवाड़ हम लोगों ने किया इतने सालों तक, सैकड़ों हज़ारों सालों तक, उसका खमियाजा बेसिकली भुगतना पड़ेगा ही। एंड कोई सुधर जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी दिख नहीं रही। अभी लोग तो चूहे की तरह डर के अंदर बैठे हुए हैं, और जैसे ही जंजीरें खुलेंगी या तोड़ के आ जाएंगे बाहर, तो पता नहीं क्या होगा, नेचर कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये आदि दैविक है और फिर आध्यात्मिक है कि आपका अपना शरीर और मन ही जो है वो आपको कष्ट दे रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यार आप लोग अपना, अगर आपके दांत में दर्द हो जाए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, संसार को कंट्रोल करने की बात क्या कोई करेगा। तो ये आध्यात्मिक है कि हमारे शरीर के अंदर ही, वैसे भी जो शरीर है वो तो जड़ है बेसिकली, असत है, निरानंद है और अचित है, कोई ज्ञान नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल जन्म से जो है जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल एकदम मूर्ख अज्ञानी एकदम बच्चा होता है, और पूरा जीवन क्वेश्चन पूछ के नॉलेज इकट्ठी करते रहता है। अचित है बेसिकली, और असत है, ख़त्म हो जाता है शरीर, और निरानंद है, बीमारियों से भरा पड़ा है। पता नहीं अब हमारे शरीर में इस समय भी क्या कुछ चल रहा होगा, पता ही नहीं चलता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बात कर रहे थे, वो मायावादी सन्यासियों के बारे में वाराणसी के। उन्होंने बोला कि उसको पता ही नहीं है कि उसके शरीर में कोढ़ है, और वो अपने आप को इतना ऊंचा उड़ रहा है, वो अपने आप को सोच रहा है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तो शरीर में क्या चल रहा है वो भी पूरी तरह से हमें पता नहीं चलता। पता नहीं कब बैठे बिठाए रात को अच्छे वाले सोओगे, सुबह उठोगे प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो ये आध्यात्मिक है। तो ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं, ये तीनों तरह की बीमारियां, ये जो दुख हैं, इसको बोलते हैं कि तापत्रय। और इनको जड़ से उखाड़ना
कैसे संभव होगा? ये जड़ से उखड़ जाएंगी जब हम जिज्ञासा करेंगे और भागवतम हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये जो 3 ताप हैं ये बहुत पेनफुल होते होंगे। हाँ, पेनफुल हैं, लेकिन भागवतम में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कुटुंब पोषाय वियन निज आयुर न बुध्यते अर्थम विहितम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उनको प्रीचिंग कर रहे थे, तो सहपाठियों को बोल रहे हैं कि जो अपने गृहवर्ता नाम, जो अपने घर से पूरी तरह आ सकता है, कुटुंब रामा, स्व कुटुंब रामा, अपने घर से पूरी तरह आ सकता है। कौन है घर से पूरी तरह आ सकता? सारे ही घर से पूरी तरह आ सकते हैं। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम घर से पूरी तरह आ सकते नहीं हैं। किसी ना किसी लेवल पे आसक्ति बेसिकली बनी रहती है, और 99% तो लोग पूरे अंधों की तरह घर में घुसे रहते हैं, इंक्लूडिंग डिवोटीज। जो भक्त हैं वो भी उसके अंदर घुसे हुए हैं, वो भी अपने कुटुंब के बारे में हमेशा 24 घंटे विचार कर रहे हैं। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो अपने घर से पूरी तरह आ सकता है, वो कभी भी ये समझ नहीं पाता कि वो कैसे अपना इतना कीमती जीवन अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगाया जा रहा है। क्या कर रहे हो? पूरा रात जो है वो सेक्स करने में निकाल दी, और दिन जो है पैसे कमाने में निकाल दिए। यही पूरे जीवन का अगर कोई निचोड़ निकालोगे, यही निचोड़ है। और आखिर में क्या होता है? आखिर में पता चलता है कि जब आप बूढ़े हो गए, लाचार हो गए, तो जिन घर वालों के लिए आपने पूरा जीवन लगा दिया, वही आपको तवज्जो, आपको वो सम्मान नहीं देते। ऐसा थोड़े ना होता है। आप अपने घर में देख लो, आप बताओ बूढ़ों को कितना सम्मान मिल रहा है आपके घर में, आपके पड़ोस में। मे बी आप एक्सेप्शन हो, आपके पड़ोस में लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। 100 में से 95% लोग जो हैं, उनका तो घरों में जो बुजुर्ग हैं उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उनका कई बार बोलने पे उनको कोई चीज़ मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग तिरस्कार करते हैं। जो लोग कस्में खाते थे पहले अपनी कि हम आपके बहुत आज्ञाकारी हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जब आपकी इकोनॉमिक वैल्यू घट जाती है, हस्बैंड जो फादर है या हस्बैंड है, अगर वो कमाना बंद कर दे, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। और जो मदर है या जो स्त्री है, अगर वो घर का काम ठीक से नहीं कर पाती, अब शरीर बूढ़ा हो गया, ख़त्म हो जाती है वैल्यू उसकी। इवन मैंने डिवोटीज के अंदर भी देखा है कि एक्सेप्शंस हैं। जैसे पंजाब हम गए थे, हम एक भक्त के घर में रुके थे, तो जो उनकी जो मदर है डिवोटी की, वो करीब 90-95 ईयर्स की उनकी एज है। तो उनकी जो वाइफ है डिवोटी की, वो उनकी बहुत ही सेवा कर रही थी, वो अपनी सास की, वो, और उनका जो मल मूत्र है वो भी साफ़ कर रही थी वो। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि चाहे डिवोटीज़ भी हैं, फिर भी अपने घर में अपने बुजुर्गों का ही सम्मान नहीं करते। तो आप उसका क्या कर लोगे? तो दूसरों को देखकर भी हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ भी बीतने वाली है। एटलीस्ट एक ह्यूज पॉसिबिलिटी तो है ही कि हमें भी ये तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति हैं स्व कुटुंब रामा, जो अपने परिवार से पूरी तरह आ सकते हैं, वो व्यक्ति जो है वो ये समझ ही नहीं पाता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और जीवन जो है वो एक्चुअली में परम सत्य
को जानने के लिए था, उसका साक्षात्कार करने के लिए था। लेकिन वो जो बहुमूल्य जीवन है, वो जो कीमती जीवन है, वो बस अपने परिवार में आसक्ति के अंदर ही पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है बेसिकली। तो आगे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो घर से आसक्त व्यक्ति होता है, वो ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो अपनी सारी इंटेलिजेंस इसी चीज़ में लगा देता है कि एक भी पैसा उसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक एक पाई का हिसाब रखता है। इवन मैंने कई फैमिलीज़ में यहाँ तक भी देखा है कि लोग अपने माँ बाप से ही पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं कि वो हमने वो पैसे वहाँ पे आपके लिए खर्च किए थे, वो उसका हिसाब क्या है, आपने आपने अपने वो छोटे बच्चे के लिए इतना खर्च कर दिया, मेरे को नहीं दिया आपने, मुझे भी दो। या बड़े बच्चे के लिए आपने, बड़े लड़के के लिए खर्च कर दिया, मेरे को भी उतना देना चाहिए। अपनी संपत्ति पूरी आधी आधी बांटना ध्यान से। वो ऐसी घटिया बातें करने में ही पूरा जीवन ख़त्म कर देते हैं। तो अपनी पूरी इंटेलिजेंस जो है वो अपने धन की रक्षा करने में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही लगा देते हैं। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तापत्रय दुखित आत्मा, सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा। हालांकि जो जीव है वो 3 तापों से लगातार उसको पीड़ा मिल रही है, लगातार परेशान हो रहा है वो। ऐसा नहीं कि ओ भाई 10 मिनट से ही निकल गए, 24 घंटे परेशान है। रात को सोता है तो बुरे बुरे सपने आते हैं। क्यों बुरे सपने आ रहे हैं? क्योंकि पूरा दिन ही तुमने भोग में लगा दिया, उससे संबंधित ही सपने आएंगे। भगवान के बारे में सोचते तो हो सकता है भगवान संबंधी कुछ तुम्हें स्वप्न आते, सुख का अनुभव कर लेते। 24 घंटे भोग में पड़े हुए हैं, वैसे ही सपने आ जाते हैं, वैसे ही बंदा बस परेशान पड़ा रहता है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो 3 तापों से परेशान तो होता रहता है वो, लेकिन परिवार में इतना आसक्त होता है कि इस ये जो 3 दुखों से भरा हुआ जो भौतिक संसार है, उससे बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचता वो। यही ठीक है भाई, जैसा है ऐसे ही, कर्मवीर हैं हम, फेस करेंगे इसको। इवन डिवोटीज जो भक्त हैं, भक्त भी प्रयास नहीं करते पूरी तरह से, कोई गंभीरता, सीरियसनेस दिखती नहीं है भक्तों के अंदर भी। कोई 2-4 लोग होते हैं, चलो हम भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कोई तो डिवोटी बनेगा, यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कोई जो डिवोटीज बन भी रहे हैं, जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से कोई मुझे जान पाएगा तत्व से। तो सवाल यह है कि हम किस वर्ग के अंदर हैं, हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम उस कैटेगरी में कि चलो भगवान को वो भी दुर्लभ है कि कश्चित् यतति सिद्धये, कोई दुर्लभ व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। क्या हम उस कैटेगरी में रहकर क्या हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या बस बहुत हो गया, अब तो ऑटोमेटिकली गाड़ी चलेगी ऑटोमेटिक गियर के ऊपर, क्या यहाँ पर रह के हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से? क्या हमारा कर्तव्य और नहीं है कि हम आगे बढ़ के जो अगला जो टॉप मोस्ट जो कैटेगरी है, जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग है, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कि किसी एक व्यक्ति, कोई दुर्लभ व्यक्ति है, वो मुझे जान लेता है तत्व से। तो क्या हम इस कैटेगरी में हमें घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए? लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं वेल, कोई प्रयास करता नहीं है। समझने के बाद भी, ये समझने के बाद भी कि जो जीवन है वो 3 तरह के दुखों से बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। माया बार बार हमें लाते घूसे थप्पड़ बार बार हमें मार रही है, बार बार हमें अपमानित कर रही है, अपने बॉस के द्वारा, अपने परिजनों के द्वारा, अपने फ्रेंड्स इत्यादि के द्वारा,
भौतिक प्रकृति के द्वारा हर क्षण हम लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी हम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? सनातन गोस्वामी से सीखो क्या करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रुके हुए थे, काशी में चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, तो सनातन गोस्वामी बड़ी मुश्किल से उसके शिकंजे से छूट के आए थे, नवाब हुसैन के शिकंजे से। वो रिश्वत वगैरह दे के और काफ़ी उन्होंने तकलीफ़ों का सामना किया। तो चलो फाइनली वहाँ पहुँच गए। सारे कपड़े वपड़े फट गए उनके और दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठे हुए थे वो, और महाप्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो बुलाएंगे। ऐसे नहीं कि ठक 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 खोलो मैं आ गया, मुझे अंदर आने दो। प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको पता है महाप्रभु अंदर हैं। जिनको मिलने के लिए इतनी तकलीफ़ें सहली, फिर भी वेट कर रहे हैं कि जब उचित समय आएगा महाप्रभु अपने आप बुला लेंगे। क्या मतलब, एटिकेट्स अगर सीखने हैं तो हमें हमारे जो आचार्य हैं रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों से हमें इनके जीवन से देख के हमें सीख लेना चाहिए। और जब महाप्रभु ने भेजा था चंद्रशेखर आचार्य को, भाई देखो बाहर कोई डिवोटी तो नहीं बैठा, तो चलो वो तो समझ नहीं पाया, उन्होंने लगा कोई मुस्लिम भिखारी है, दरवेश है। तो महाप्रभु ने बोला नहीं वही है, उसको अंदर बुला कर लाओ। तो अंदर जब गए और उन्होंने प्रणाम किया सनातन गोस्वामी ने, तो सनातन गोस्वामी ने जिज्ञासा की चैतन्य महाप्रभु से, और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप नार हिताहित किछु न जाने, कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मेरे में ताकत नहीं है समझने की। ग्राम्य व्यवहारे पंडित लोग जो हैं वो मुझे पंडित कह रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ताई सत्य माने, और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं उसको सच मान रहा हूँ। जो डिवोटीज अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके दुर्भाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। एक्चुअली डिवोशन एक्चुअली में शुरू ही वहाँ से होती है कि आप अपने आप को मूर्ख बेवकूफ़ समझना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो और सोफे पे और आप सोच रहे हो एसी चल रहा है आपका, आप सोच रहे हो देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ऐसे नहीं होता। अगर आप मूर्ख हो तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप को मूर्ख समझ रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गुरु की एक विद्वान व्यक्ति के पास आपको जाके उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने मार्गदर्शन नहीं लिया तो इसका मतलब आप मुंह से तो बोल रहे हो, लिप सर्विस कर रहे हो आप। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ही बता रहे हैं कि देखो जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे भक्ति के बारे में और भक्त की दुर्लभता के बारे में, तो महाप्रभु बोल रहे थे कि देखो ज़्यादातर लोग तो जंगली हैं, असभ्य हैं, और जो सभ्य हैं, जो धर्म का पालन भी कर रहे हैं, वो लोग भी लिप सर्विस कर रहे हैं बस। वो एक्चुअली में फॉलो नहीं कर रहे। वो वेद है, वो भागवतम है, बहुत बढ़िया, भगवत गीता है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपने पढ़ी? क्या आपने फॉलो कर रहे हो? वेल फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं बेसिकली। तो आप लिप सर्विस नहीं कर सकते। अगर आपने ये मन में सोच लिया कि आप अगर अपने आप को मूर्ख समझ रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि आप किसी के पास जाओगे मार्गदर्शन लेने के लिए। अगर आप मूर्ख हो, मार्गदर्शन लेने क्यों नहीं जा रहे, ये मुझे आप कोई भी लॉजिक दे के समझा दो। अर्जुन अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा था। भगवान ने बोला यार तुम बातें पंडितों वाली कर रहे हो बेवकूफ़ तुम। तो अर्जुन ने बोला हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है। तो उसने गाइडेंस लेने के लिए चला गया ना वो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोल दिया कि आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये
माइंडसेट होता है। अगर आप नहीं गए और अगर आप चले गए उस पर फॉलो नहीं किया तो भी बकवास है। तो अगर आप अपने आप को मूर्ख एक्चुअली में समझ रहे हो तो आपको जाना पड़ेगा किसी के पास गाइडेंस लेने के लिए, और जब आप गाइडेंस लेते हो फिर आपको उस पर अमल भी करना पड़ेगा, उस पर आपको एक्शन करना पड़ेगा, तो समझ में आएगी कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइनली अपने आप को मूर्ख समझ रहा है। और यही तरीका होता है आगे निकलने का। हो सकता है आप एक्चुअली में इंटेलिजेंट हो, लेकिन आध्यात्मिकता में अगर आपने आगे बढ़ना है, ये कोई मटेरियल लाइफ थोड़ा ना है कि आप यूट्यूब वीडियोस देख के या हाउ एंड वाई वाले वीडियोस जो आते हैं, हाउ टू डू दिस, वाई टू डू दिस, वो वीडियोस देख के आप नॉलेज गेन कर लोगे। आपको एक्चुअली में एक गुरु के पास, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाके आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज मतलब पॉइंट क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली में। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि कृपा करी यदि मोरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते कह कर्तव्य हमार। अगर आप मुझसे प्रसन्न हो, अगर आप मुझ पे दया करना ही चाहते हो, अगर आप मेरा उद्धार करना ही चाहते हो, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। देख लो, सनातन गोस्वामी खुद मतलब प्रकांड विद्वान, नवाब हुसैन रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी से की सलाह के बिना एक कदम नहीं उठा रहा। और ऐसे सनातन गोस्वामी जो सुपर इंटेलिजेंट हैं, जो सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वो महाप्रभु के सामने विनीत भाव से बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मैं मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे आप मार्गदर्शन दीजिए। के आमी केने अमाए जारे ताप त्रय, यह नहीं जानी के मने हित है। मैं कौन हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं मैं कौन हूँ। और जो तीन ताप हैं, जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों मुझे ये दुखों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इन विषयों में मैं नहीं जानता, मुझे इनके उत्तर नहीं पता, तो मेरे हित का क्या आशा है। मेरे हित की कोई आशा नहीं है, तो आप मेरा उद्धार कीजिए, आप मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो खैर सनातन गोस्वामी को बोला था, देखो आप तो दीनतावश बात कर रहे हो, आप सब जानते हो, आप पर भगवान कृष्ण की पूर्ण कृपा है और आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो, आप जीवन मुक्त से उच्चते, आप ऑलरेडी मुक्तावस्था के अंदर हो। लेकिन चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका रीज़न बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम सब बद्ध जीवों के कॉन्टेक्स्ट में वो रीज़न बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नित्य बद्ध कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। और बोल रहे हैं कि जो नित्य बद्ध जीव है, जो हमेशा से भौतिक संसार के अंदर ही फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जो नित्य बद्ध जीव है ये कृष्ण से हमेशा विमुख रहेगा। कृष्ण हैते नित्य बहिर्मुख, हमेशा कृष्ण से विमुख रहेगा वो। और नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख, और वो इसलिए हमेशा इस नित्य, उसके लिए संसार नित्य है, उसके लिए नित्य इटर्नली इस संसार में रहेगा, ऊपर नीचे आता जाता रहेगा और दुख आदि जो मीठे कड़वे फल हैं वो भोग करता रहेगा। महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्री मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि देखो तीन तरह के लोग होते हैं, सतोगुण में स्थित हैं, मध्यम रजोगुण में स्थित है और तामस वृत्ति वाले जो लोग हैं। और मध्वाचार्य बोल रहे हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो तो चलो भगवान की भक्ति में लगकर जो है अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करके चले जाते हैं, अब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की कृष्ण प्रसाद, विष्णु प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो संसार में ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके लिए आशा की किरण है लेकिन वो संसार में ऊपर नीचे चलता रहेगा। और जो तामसी व्यक्ति है वो तो उसके लिए तो नित्य वो हमेशा
इस संसार में ही दुख पाता रहेगा। और अगर कोई तामसी व्यक्ति है और वो अपनी योग्यता से बाहर जाकर अगर वो भगवान को अपने यत्न से, अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, भगवान पर अधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा, कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो भगवान उसके पर भी काट देते हैं। और मध्वाचार्य ने एग्जाम्पल भी दिया कि देखो जैसे जो बाली के से जो प्रकरण है, उस प्रकरण में बताया कि जो भगवान राम है वो उन्होंने जब वो सुग्रीव उनकी परीक्षा ले रहा था तो भगवान राम ने एक बाण चलाया, वो जो 7 वृक्ष थे, एक ही बाण से 7 वृक्षों को भगवान राम ने काट दिया था। तो वहाँ पर मध्वाचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो 7 वृक्ष हैं एक्चुअली में 7 राक्षस थे और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और भगवान ने एक बाण चलाया, ख़त्म कर दिया। कालिया नाग का भगवान ने दमन कर दिया, क्योंकि वो अपनी योग्यता से अधिक वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। तो भगवान ब्लॉक कर देते हैं उसको, भगवान उसको अटका देते हैं। भगवान ये भगवान का कर्तव्य है। भगवान इंश्योर करते हैं कि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है वो कभी उच्च पद को प्राप्त करके कभी जो यूनिवर्स की ब्रह्मांड की जो मैनेजमेंट है उसको ख़राब नहीं करते थे। और यही कारण है कि भगवान विष्णु ने शिव जी को बोला था कि आप असत शास्त्र का प्रचार करो, आप बताओ कि आप जो है मुझसे भी श्रेष्ठ हो, ताकि लोग भ्रमित हो जाएं, जो अयोग्य व्यक्ति हैं भ्रमित होकर बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि जो नित्यबद्ध व्यक्ति है वो हमेशा नित्य संसार में नित्य अवस्था के अंदर हमेशा उसके अंदर ही डूबा रहेगा और सुख दुख का अनुभव करता रहेगा। सही दोषे, क्योंकि वो कृष्ण बहिर्मुख है। कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। जैसे ही जीव जो है कृष्ण विमुख होकर भोग करने की इच्छा करता है, वैसे ही माया पास में खड़ी होती है, फटाक से पकड़ के उसको भौतिक संसार में डाल देती है। उसको पहले आवरण और प्रक्षेपण 2 कार्य करती है, उसको उसकी चेतना को कवर कर देती है कि अब हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे, मैं शरीर, अहम ममेति, देहात बुद्धि में डाल देती है। और भौतिक संसार में प्रक्षेपण उसको फेंक देती है, तो भैया बिना दीवारों की इस जेल में आराम से तू रहता रहे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण से विमुखता दिखा दी जीव ने, सही दोष है माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि ताप त्रय तारे जारी मारे। और इस दोष के कारण, क्योंकि उसने कृष्ण विमुखता दिखाई है, तो जो माया है उसको ये जो 3 तरह के ताप हैं, वो 3 ताप दे देकर, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, वो दे देकर उसको जला कर उसको मारती है माया देवी। ये माया देवी की बेसिकली सेवा है ये। इसमें आप माया को ये नहीं कह सकते कि ओह आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो क्या उसके लिए हमें करना पड़ेगा? तो नारद जी बता रहे हैं व्यास देव जी को भागवतम के 1.5.32 में, और नारद जी बोल रहे हैं एतद समसूचितम ब्रह्मम तापत्रय चिकित्सितम यद ईश्वरे भगवती कर्म भ्रमणी भावितम। और नारद जी बोल रहे हैं कि ओ ब्राह्मण व्यास देव, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका ये निष्कर्ष है, उन्होंने सब कुछ देख लिया उठा के, और फिर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष है? कि जितने भी दुख और संताप हैं उन सब का एक ही उपचार है, और वो उपचार क्या है कि भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित होना। और भागवतम जो है, भागवतम संबंध ज्ञान को प्रकाशित करती है और अभिधेय के लिए प्रेरित करती है। तो भागवतम वो शास्त्र है जो कि
हमें इस तरफ लेके जाएगी। इसलिए जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि भागवतम सुनना भी अभिधेय है। जब कोई भक्त विनीत भाव से भागवतम सुनने में जुड़ता है तो वो ऑलरेडी संबंध भी उसको पता चल जाता है, और वो सुनना ही अभिधेय भी है कि वो भागवतम का श्रवण करना ही भगवान की सेवा भी है, और उसी से उसकी शुद्धिकरण हो जाती है और भगवान को प्रसन्न कर लेता है वो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय में 24-25वें पर्याय में बोला है, कृष्ण नित्य दास जीव तहाँ भूली गेला, कि भूल गए कृष्ण के नित्य दास हैं हम, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये भूल गए हम। और उसको भूलने से क्या हुआ, ऐ दोष है माया तार गला है बांधेला, माया ने उसके गले में जो है कर्म बंधन की फांस बांध दी। यस्तु इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनुति, वो भी सब इंद्र से लेकर इंद्र गोपम नामक कीड़े तक सब कर्म बंधन की फांस से बंधे हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं है दोनों के अंदर। तो आगे बता रहे हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रु सेवन, माया जाले छूटे बाए कृष्ण रे चरण। और अगर जो बद्ध जीव है, अगर वो भगवान कृष्ण का भजन करता है, हरिनाम संकीर्तन में यजंती ही सुमेध सा, जो बुद्धिमान व्यक्ति अगर उसकी बुद्धि जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया, जुड़ जाएगा हरिनाम करने में, गुरु की सेवा करने में वो जुड़ जाएगा। और गुरु की सेवा करने से, हरिनाम लेने से माया जाल छूटे, माया के जाल से छूट जाएगा, पाए कृष्ण के चरण, और भगवान कृष्ण के चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं कि तापत्रय उन्मूलन, कि जैसे ही हमने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ली, तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। भगवान के सुशीतल, भगवान के जो चरण है वो सुशीतल है। जैसे ही कोई भी भक्त भगवान के एकांतिक भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है, वैसे ही ये जो ताप, ये जो ज्वाला है, जो उसको बार बार जो माया देवी उसको जला रही है, उसका उन्मूलन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और वो सुख का अनुभव करना शुरू कर देता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो ये जो तीन तरह के जो ताप हैं, ये भागवतम को सुने बगैर इनका निराकरण नहीं, संभव नहीं है। अगर कोई भागवतम नहीं सुन रहा, सब कुछ कर रहा है, कभी उसका निराकरण नहीं होगा, कभी भी वो तीन ताप से बाहर नहीं निकल पाएगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि असंख्य तरह के दुख हैं, और हम अपने मन से कोई उपचार नहीं निकाल सकते उनमें से किसी एक को भी काटने के लिए, कि चलो इसको काटते हैं और इससे वो उपचार, इससे इस दुख से हमारा निवारण हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे आचार्य तो ये कह रहे हैं कि मैंने उपचार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो उपचार है वो तो रोग से भी ज़्यादा कष्टदायी निकला। और श्रीला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि बंगाल में एक व्यक्ति था, बहुत ही चारों तरह के पापों में लगा हुआ था, व्यभिचार कर रहा है, नशा कर रहा है, जुआ कर रहा है, डकैती डाल रहा है, मांसाहार कर रहा है। और जब बूढ़ा हो गया, अंत समय उसको पास आना शुरू हो गया, तो उसने सोचा, ओ यमराज तो मुझे अवश्य खींच के ले जाएंगे, तो कैसे बचूं यमराज से। तो उसने अपने पूरे शरीर पे मल लगा लिया, उसने पूरे शरीर को, उसने एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पे उसने मल नहीं लगाया। उसने बोला कि अब मैंने पूरे शरीर पे मल लगा लिया है, अब यमराज मुझे कैसे हाथ लगाएंगे। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये जो उपचार है, जो हम उपचार निकाल के लाते हैं, ये तो रोग से भी भयानक है। इसीलिए हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कह रहे हैं कि हम एक का भी उपचार नहीं कर सकते। और ये जो जड़ है, जड़ क्या है इसकी, ये जो तीन ताप हमें तकलीफ दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये जो जड़ है ये एक्चुअली में अविद्या है, भगवान की विस्मृति है। ये भगवान की विस्मृति रूपी जो जड़ है, ये जो अविद्या है, यही इस तीन ताप रूपी जो वृक्ष है, जो निरंतर हमें तकलीफ दिया जा रहा है, उसकी जड़ है ये। और वो बोल रहे हैं कि ये जो अविद्या है,
ये आवरण जीव को कवर कर देती है और प्रक्षेपण उसको भौतिक संसार में फेंक देती है कि भैया अब तू दुख झेलता रहे। जब तक हम इस जड़ को उखाड़ के फेंक नहीं देंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, तब तक हम कभी भी इन 3 तापों से मुक्त नहीं हो सकते। और वो केवल और केवल संभव है भागवतम के श्रवण से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक और जगह पे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो दुखों का एक कारण होता है। दुख तो सिम्टम है, उसके पीछे उसकी कुछ कारण भी तो होगा कि आखिर वो दुख क्यों मिल रहे हैं। अगर बुखार आ रहा है व्यक्ति के शरीर में, तो भाई वो बुखार क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीज़न चेक करना पड़ेगा ना कि क्या रीज़न है। और वो कह रहे हैं कि जब तक उस कारण को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका असर जो है, जो सिम्टम्स है, वो कैसे नष्ट हो जाएंगे। जब तक बरगद के पेड़ की जड़ को आप ख़त्म नहीं करोगे, वो दोबारा उग जाएगा, आप चाहे हज़ारों बार उसको काटते रहो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं जो हज़ारों जो मनुष्य जो ये प्रपोज़ल, जो ये योजनाएं बना रहा है सोशल वेलफेयर की, सामाजिक कल्याण की, ये इससे तो मुझे एक ही बात याद आ रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं, क्या बात याद आ रही है कि हम लोग अपने हाथों से, हम सोच रहे हैं कि हम अपने हाथों से समुद्र का पानी भर के उसको फेंक देंगे और वो खाली हो जाएगा। ये बस उसी तरह से है जो हम सामाजिक कल्याण के कार्यों में अगर जुड़ जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो दुखों का सागर है, हम अपने अंजलि से, अपने हाथों से पानी भरकर उसको हम उठा के बाहर फेंक रहे हैं कि इसको खाली करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं पहली बात है कि भाई खाली नहीं कर पाओगे, और दूसरी बात है कि चलो इसको खाली कर दोगे, पानी फेंक कर रहे हो, जहाँ फेंक रहे हो वहाँ भर जाएगा वो। तो दोनों सिचुएशन में आपका प्रयास विफल होना निश्चित है। आप उसको काट ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है उसको काटना। और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं आप हज़ारों युग तक अगर लगे रहोगे तो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप सिर्फ एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस कंधे पे बड़ी देर से वज़न रखा हुआ था, ओह रिलीफ चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, तो उठा के इसको इस कंधे पे रख लिया। अरे ये क्या रिलीफ है, इसको थोड़ा ना रिलीफ कहते हैं। रिलीफ तो ये है कि इसको उठा के आप नीचे ही रख दो उसको, कि भाई अब नहीं मैं उठाना चाहता इस वज़न को, इस कंधे से उठा के इस कंधे पे ले आए। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ इज़ दैट? ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि ये जो 3 ताप हैं, इसको भागवतम की शिक्षाओं को का श्रवण किए बगैर, इसको जीवन में उतारे बगैर कभी इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और ना ही हम इसका कोई उपचार हम अपने मन की कल्पना से हम निकाल सकते हैं। इसका जो जड़ है भगवान की विस्मृति है, और वो जड़ कटेगी केवल और केवल भागवतम के श्रवण के माध्यम से। तो किम वा परेर, किसी और अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि यही पर्याप्त है अपने आप में। श्रीमद् भागवतम ही अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि ये एसेंस है। व्यास देव जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। जितने भी शास्त्रों का निचोड़ था, वेद इत्यादि, और जितने महाभारत इत्यादि जितने भी अन्य शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका सबका निचोड़ जो है, एसेंस है, वो श्रीला व्यास देव जी ने इसके अंदर वो लेके आए हैं। इसलिए केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ही कल्याण संभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस श्लोक में बताया कि ईश्वरा सद्यो हृदय अवरुध्यते, कि भगवान तुरंत आपके हृदय में कैप्चर हो जाएंगे। 2 बार बोल रहे हैं, सद्यो और तत्क्षणात, तुरंत काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक समय लगेगा। हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि देखो 2 तरह के लोग हैं। एक जो है, जो डिवोटीज हैं, जिनकी भगवान के अंदर श्रद्धा है, उनका तो तत्क्षणात होगा, सद्यो इमीडिएटली हो जाएगा। भगवान उनके हृदय में कैप्चर हो जाएंगे। हृदय में कैप्चर का मतलब ये है कि अपने हृदय में भगवान को देखना शुरू कर देंगे। वो संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में सदैव भगवान को देख पाएंगे। ऐसी क्षमता उनको मिल जाएगी। तो जो
भक्त नहीं है लेकिन उन्होंने भागवतम में रुचि दिखा दी, तो हमारे आचार्य बोल रहे हैं टाइम लगेगा लेकिन वो भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण प्रसाद वो भी प्राप्त कर पाएंगे। वो भी थोड़ा टाइम लगने के बाद, भक्त को तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जो भक्त नहीं है, जिज्ञासा के कारण आ गया, सुनने की इच्छा आ गई, अभी भक्त नहीं है, सुनने की इच्छा से आ गया। जैसे भारत में विशेषकर से स्पेशली नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर आप देखो तो कहीं पर भी आप भागवतम सप्ताह के नाम से आप कहीं पे प्रोग्राम करो, भीड़ जुड़ जाती है। लोग सुनना चाहते हैं भागवतम को, लोगों को कृष्ण की महिमा के बारे में कुछ हवा भी नहीं है, लेकिन भागवतम, ओ भागवतम सुनना चाहिए, भागवतम बहुत अच्छी है। तो लोग बिना जाने, उनकी महिमा को जाने बिना ही लोग अगर भागवतम सुनने, भागवतम को श्रवण कर लेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन वो लोग भी भगवान को अपने हृदय में कैद कर पाएंगे, मतलब भगवान को अपने हृदय में वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ढोंगी हैं, जो भोगी हैं, वो भी भगवान को अपने हृदय में देखना चाहते हैं, लेकिन एक निश्चल भक्त, एक निष्ठावान भक्त में और एक ढोंगी में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि भक्त उसके लिए प्रयास करता है, और जो चीप डिवोटी होता है, जो ढोंगी होता है, वो डिज़ायर तो रखता है, प्रयास नहीं करता। वो ये ऐसा महत्वपूर्ण टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसा कसौटी है कि आप जज कर सकते हो कि आप वो चीप घटिया डिवोटी हो, कनिष्ठ भक्त हो कि उत्तम भक्त की कैटेगरी में आप आ रहे हो। क्या आप प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे भगवान को अपने हृदय में कैप्चर करने के लिए? अगर आप प्रयास नहीं कर रहे, बस डिज़ायर है जी हमारे पास, तो इसका मतलब श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप चीप डिवोटी हो, आप घटिया डिवोटी हो। अगर आप अच्छे डिवोटी हो तो प्लीज़ प्रयास करके दिखाओ। आपके प्रयास से क्लियर होगा कि आप वाकई में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप वाकई में गंभीर हो आप उसके प्रति। तत्क्षणात् का एक और अर्थ श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं तत् का मतलब यहाँ पर कृष्ण है और क्षणात् का मतलब उत्सव है। तो तत्क्षणात् जब भक्त जुड़ता है भागवतम को सुनने के लिए, भागवतम का श्रवण करता है, भक्तों, एक शुद्ध भक्त के मुख से वो जब उसका श्रवण करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जो प्रेम से उसका हृदय भरा हुआ है भक्त का, भगवान उसके हृदय में कैप्चर्ड होकर, उसके हृदय में भगवान विराजमान होकर, भगवान अत्यंत सुख का भगवान अनुभव करते हैं। और ये जो बेनिडिक्शन है, ये जो वरदान है, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने से नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़नी चाहिए। चैतन्य चरितामृत और भागवतम दोनों में कोई भेद नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, एक ही बात है। ऐसा नहीं कल को सोच लेना कि वो चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ते। आप इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ के गौड़िया सिद्धांत अच्छी तरह से समझ के आप भागवतम पढ़ोगे तो आप उसके भागवतम का जो रस है, एक्चुअली में रसमालयम, जो रस से भरा हुआ भागवतम है, आप उसका आस्वादन करने की योग्यता एक्चुअली में तभी आप प्राप्त करोगे। और महामुनि कृते की जो भागवतम है वो महामुनि कृते, वो व्यासदेव जी ने, व्यासदेव जी महामुनि है, वो ग्रेट सेंट है। और इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि भगवान खुद ही आ गए थे व्यासदेव जी के रूप में श्रीमद् भागवतम को प्रकट करने के लिए। भगवान ने पहले भागवतम प्रकट की थी ब्रह्मा जी को, चतुश्लोकी भागवत, और फिर वो जो भागवत है, वो जो शिक्षा है
वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी और नारद जी से व्यासदेव के पास आई और व्यासदेव जी ने इसको पूरा विस्तार से इसका वर्णन कर दिया। तो पूरी भागवतम जो है वो एक चतुश्लोकी जो भागवत है पूरा उसी का 4 श्लोकों का विस्तार है। 4 श्लोकों को व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों के अंदर उसको एक्सप्लेन करके उन्होंने लिखा है। ये इसका मंतव्य है। और हम अगर भगवान द्वारा स्वयं प्रकटित श्रीमद् भागवतम को जो श्रीला व्यासदेव जी ने उसका विस्तार कर दिया और आगे हम जाकर कल जो 3rd वर्स है वो भी हम सुनेंगे कि कैसे उसका रस कैसे वो और अधिक रसीली हो गई। तो जब ऐसी भागवत हम शुद्ध भक्तों के एकनिष्ठ भक्तों के मुख से सुनेंगे और उनसे जिज्ञासा करेंगे तो अवश्य हमारे तीनों ताप खत्म हो जाएंगे और हम भगवान को अपने हृदय में अवरुद्ध कर पाएंगे। भगवान को हम अपने हृदय में देखने की क्षमता प्राप्त कर पाएंगे। तत्क्षणात् सद्यो तुरंत